हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो नाइक सीरीज़ अभी नवीन सर करवा रहे हैं नाइक 2.0, जिसमें वो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। और आप जो पीडीएफ देख पा रहे हो ये हैंड रिटन नोट्स है इसी प्रैक्टिस सेट के। और ये हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जिसके कंप्लीट 30 क्वेश्चन है, ये आपको मिलेंगे। और इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो इस वीडियो में आपको ये रिवाइज करवाऊंगा। जो पूरा नवीन सर का 1.5 घंटे का जो वीडियो होता है वो मैं आपको 15 से 20 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते वीडियो को। पहला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले मुख्य तालवाद्य यंत्र कौन सा है। तो ये इदिक का होता है। उसके साथ मृदंगम, बांसुरी और वीणा ये भी यूज़ किए जाते हैं। मोहिनीअट्टम ये केरल का नृत्य है और इसमें कसाऊ साड़ी पहनी जाती है। जो इसमें भाषा प्रयोग की जाती है वो मणिपुरम है। पुस्तक व्यवहार माला में इसका जिक्र मिलता है और इसमें एकल जो महिला है वो परफॉर्म करती है। नाट्य शास्त्र में इसका जिक्र मिलता है जिसमें कि लास्य शैली के बारे में बताया। नाट्य शास्त्र ये भरत मुनि ने लिखी है। इसमें जो मोहिनी होता है उसका मतलब होता है सुंदर स्त्री। इसमें भगवान विष्णु का स्त्री रूप के बारे में बताया है। अट्टम का मतलब होता है नृत्य, इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं। और चमेली के फूल इसमें प्रयोग किए जाते हैं। मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री ये डॉक्टर सुनंदा नायर ने प्राप्त की है। और मोहिनी अट्टम की जननी के कल्याण कुट्टियम्मा है। पल्लवी कृष्णन इन्हें संगीत नाट्य अकादमी 2023 मिला है। अक्षरा एमदास इन्हें बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 मिला है। प्रश्न नंबर 2, यूनेस्को का मुख्यालय तो ये पेरिस में है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। भारत इसमें जुड़ा था 1946 में। सबसे ज़्यादा साइटें इसमें है वो इटली की है, 60 साइटें है टोटल। और भारत में जो साइट है वो 43 है। 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। मिश्रित में कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है और ये 2016 में शामिल हुई थी। भारत का पहला आगरा शामिल हुआ था 1983 में सबसे पहले। और ताजमहल शामिल हुआ था 1983 में। और एलोरा और अजंता ये भी शामिल हुए थे 1983 में। काजीरंगा 1985 में शामिल हुआ था। हम्पी 1986 में शामिल हुआ था। ये 50 रुपये के नोट पर जो दिखाया गया हम्पी। और खुजराहो ये 1986 में शामिल हुए थे। ये मध्य प्रदेश में है। और चंदेल शासकों ने इन्हें बनवाया था। एडीबी इसका मुख्यालय मनीला में। ILO इसका जनेवा में। IMF इसका वाशिंगटन में। SCO का बीजिंग में है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। UNDP का न्यूयॉर्क में। अंकटाड का जनेवा में है। और WHO का जनेवा में है जो हेडक्वार्टर है। प्रश्न 3, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि 1961 में स्थापित हुआ था। 1965 में पहली बार दिया गया था जो कि जी शंकर ग्रुप को मिला था मलयालम भाषा में। और इनकी जो रचना थी वो आड़ा कुजाई थी। पहली महिला 1976 में आशापूर्णा देवी को मिला था, बंगाली भाषा में मिला था। हिंदी के लिए पहले व्यक्ति तो सुमित्रा नंदन पंत है जिन्हें की चिदम्बरा पुस्तक के लिए मिला था। हिंदी के लिए पहली महिला तो महादेवी वर्मा है। 59वें ज्ञानपीठ अभी 2025 में दिए गए। इसमें विनोद कुमार शुक्ला को मिला है और इसमें 11 लाख की राशि दी जाती है। इसमें जो ये पुरस्कार दिया जाता है वो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये एस्टेब्लिश हुआ था 1954 में और 55 में दिए गए थे। वह सम्मान 1991 में, कबीर पुरस्कार 1986 में और ये MP गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है। ये 96 किलोमीटर का है जो कि 2021 में शुरू हुआ है। भारत में स्वर्णीय चतुर्भुज परियोजना ये 1999 में शुरू हुई थी और 2012 में पूर्ण हुई थी। इसमें 5846 किलोमीटर की सड़क है। साउथ पक्की सड़कें ये महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो महाराष्ट्र का वो 18,000 किलोमीटर है। भारत की सबसे जो ऊंची सड़क है वो उमलिंगला पास है, 19,300 फीट ऊंचाई पर है। प्रश्न नंबर 5, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस यूटी में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो राज्य में जो सर्वाधिक साक्षरता है वो केरल में 94%, मिजोरम में 91.58%, जो मेल की है वो 96% है, फीमेल की 92% है। सबसे कम बिहार में है 61.80%। सर्वाधिक पुरुष महिला साक्षरता का जो अंतर है वो राजस्थान में है जो कि 27.85% का अंतर है। सबसे साक्षर जिला ये सिरसी पे मिजोरम का 97.91% और उसके बाद आइजोल आता है। सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है 36%। जो यूटी में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वो लक्षद्वीप की है 92.28% और साक्षरता उम्र ये 7 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं उसमें काउंट की जाती है। 1991 तक ये 5 वर्ष थी। प्रश्न नंबर 6, क्रिकेट पिच की मानक माप तो 22 गज और 10 फीट होती है। क्रिकेट स्टंप की लंबाई 72 सेंटीमीटर होती है यानी कि 28.8 इंच और जो चौड़ाई होती है वो 9 इंच की होती है। बैट इसकी लंबाई होती है 3.8 इंच चौड़ाई और
होती है 4.25 इंच। बाल का वजन 5.5 से 5.75 औंस होता है या फिर 155 से 163 ग्राम। इसकी जो बॉल की परिधि होती है वो 224 से 229 मिलीमीटर तक होती है। 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। पॉपिंग क्रीज की लंबाई 4 फीट की होती है। रूप सिंह स्टेडियम ये ग्वालियर में है। इसके बाद भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में स्थित है। ऊंचा स्टेडियम है धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे तेज पिच तो पर्थ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में, इसे वाका ग्राउंड भी कहते हैं। इकाना स्टेडियम ये लखनऊ में, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, एम चिदम्बरम ये चेन्नई में, ईडन गार्डन ये कोलकाता में है। प्रश्न नंबर 7, डॉलर भाव के लेखक, तो इसके जो लेखक है वो सुधा मूर्ति है। इन्हें पद्मश्री 2016 में, पद्म भूषण 2023 में मिला था। 2024 में राज्यसभा सदस्य चुनी गई है ये। इनकी पुस्तकें द सर्कल ऑफ लाइफ 2025 में लिखी गई है। 3000 टाके, महाश्वेता, अनुराधा राय इनके स्लीपिंग ऑन जुपिटर, किरण देसाई इनके द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरुंधति रॉय इनके द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द डॉक्टर एंड सेंट और आज़ादी। इनके जो पति है वो नारायण मूर्ति है जिन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की थी। और इनकी जो नारायण मूर्ति है इनकी पुस्तक है द विट एंड विजडम। प्रश्न 8, संविधान की उद्देशिका का क्रम, तो इसमें संपूर्ण प्रभु, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। उद्देशिका ये यूएसए से ली गई है और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रश्न नंबर 9, प्रस्तावना में वर्णित है, तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। राजनीतिक कुंडली ये के मुंशी ने कहा था। और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र ये एन.ए. पालकीवाला ने कहा था। प्रश्न नंबर 10, प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए थे। फंडामेंटल जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी जोड़े गए थे और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। प्रश्न 11, किस मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया था, तो ये बेरोजगारी केस 1960 में नहीं बताया था। गोलकनाथ केस ये 1967 में हुआ था। मौलिक अधिकारों को में संसद बदलाव नहीं कर सकती है, ये इस केस में कहा था। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ये 1994 में हुआ था। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग मानना था। कि सोनंद भारती केस 1973 में हुआ था। इसमें 7 जजों का निर्णय आया था और इसमें संविधान को बदला जा सकता है ये कहा था, लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता और प्रस्तावना संविधान का भाग है ये भी कहा गया था। प्रश्न 12, 18वीं सदी में पूर्वोत्तर में बंगाल के नवाबों की राजधानी तो ये मुर्शिदाबाद थी और ये मुर्शिद कुली खान ने बसाई थी जो 1717 में बंगाल का नवाब बना था। इससे पहले ढाका थी और मुर्शिद से मुंगेर ये मीर कासिम लेकर गया था। प्रश्न नंबर 13, घटनाओं के बारे में, कालकोटरी की घटना 20 जून 1756 को हुई थी और सिराजुद्दौला यहाँ पर जो है वो इस घटना को अंजाम देता है जो कि 1756 से 57 तक गद्दी पर रहता है। बक्सर का युद्ध ये 22-23 अक्टूबर 1764 को होता है। इसमें एक तरफ से मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और दूसरी तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो। मीर जाफर की जो मृत्यु है वो फरवरी 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि ये 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को होती है। प्रश्न 14, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था वेस्ट बंगाल में 23 जून 1757 को। इसमें एक तरफ सिजाउद्दौला था जिसका सेनापति था मीर जाफर और इसका बेटा था मीरन और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी का युद्ध को दुख भरी रात ये नवीन चंद्र सेन ने कहा था। प्रश्न नंबर 15, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध तो ये मराठाओं ने किया था। पहला अंग्ला मराठा वार 1775 से 82 तक रहा था, जिसमें जो 1775 है उसमें सूरत की संधि होती है और 1782 में सालबाई की संधि होती है। दूसरा 1803 से 1805 इसमें राजपुर घाट की संधि होती है 1805 में। तीसरा 1817 से 1818 इसमें मंदसौर की जो संधि है वो 1818 में होती है। 1817 में जो मराठा संघ है वो खत्म हो जाता है। प्रश्न 16, केटू जिसे कि गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं ये 8611 मीटर ऊंचा है। ये भारत में सबसे ऊंची ये चोटी है। दूसरे नंबर पर कंचनजंगा है जो कि 8586 मीटर है। तीसरी अति नंगा पर्वत जो कि 8126 मीटर ऊंचाई है इसकी। दुनिया की जो सबसे ऊंची है वो माउंट एवरेस्ट है जिसे कि नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है और ये नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। प्रश्न नंबर 17, डोडा बेटा चोटी स्थित है तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर अन्नामलाई की पहाड़ी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिनकी ऊंचाई 2695 मीटर है। प्रश्न 18, चोटियों के बारे में, तमिलनाडु की डोडा बेटा चोटी, राजस्थान की गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, नागालैंड की सबसे ऊंची है सारामती चोटी, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी, उत्तराखंड की नंदा देवी, मिजोरम की फांगपुई, महाराष्ट्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कलसुबाई, वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है संतकूफ, उड़ीसा की देवमाली, अरुणाचल प्रदेश की कांगतो, यूपी की अमसोत, कर्नाटक की मुल्लनगिर। प्रश्न 19, पहाड़ियों के बारे में, ओडिशा में है गढ़जात पहाड़ियाँ, गुजरात में है मांडव पहाड़ियाँ और राजपीपला की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश में है महादेव, झारखंड में है राजमहल पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ में है रामगढ़,
अरुणाचल प्रदेश में अबोर, मिसमी, डफला। जो मेघालय इसमें गारो, खासी और जयंतिया। प्रश्न नंबर 20 सिडबी, इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया था जो कि 1989 में आया था। सिडबी को विनियमित करता है, ये आरबीआई द्वारा विनियमित की जाती है। और इसका जो समाचार पत्र है वो है माइक्रो फाइनेंस प्लस। जो मुद्रा में योगदान है वो इसके 100% योगदान है। और 8 अप्रैल 2015 से मुद्रा शुरू हुई थी। मुद्रा की जो फुल फॉर्म होती है वो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है। सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट, ये 1999 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 21 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना के लिए अधिनियम। तो ये इसके लिए अधिनियम आया था 1976 में। इसकी स्थापना के लिए जो सिफारिश की थी वो नरसिम्हन समिति ने की थी। आरआरबी संरचना श्रेष्ठ सुझाव ये दातेवाला समिति ने दिया था 1977 में। पहला आरआरबी बैंक ये 2 अक्टूबर 1975 को प्रथमा बैंक मुरादाबाद यूपी में खोला गया था। इसका जो अध्यादेश है वो 26 सितंबर 1975 को हुआ था। और जो एक्ट आया था वो 1976 को बना था। आरआरबी इसमें 50% केंद्र सरकार का योगदान होता है, 35% बैंक की हिस्सेदारी होती है और 15% स्टेट गवर्नमेंट की। प्रश्न 22 प्रथम भूमि विकास बैंक, इसकी स्थापना झांग में हुई थी जलंधर में 1920 में। और इसका जो कार्य है वो 1929 से चेन्नई में शुरू हुआ था। प्रश्न 23 एक्जिम बैंक, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका उद्देश्य होता है विदेशी व्यापार। और जो स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 1982 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। पीएनबी की स्थापना 1894 में, एक्सिस की 1993 में, एचडीएफसी की 1994 में, आईसीआईसीआई की 1994 में और आईडीबीआई की 1964 में स्थापना हुई थी। प्रश्न 24 एसआई इकाई के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके एसआई यूनिट है वेबर, धारिता की है फैराड, प्रकटव की है हेनरी, दाब की है पास्कल, विभवांतर की है वोल्ट, विस्थापन की है मीटर, तरंग दैर्घ्य की है एंगस्ट्रॉम। एक जो हाउस पावर होती है वो 746 वोट के बराबर होती है। और 1 किलोवाट 1000 वोट के बराबर होती है, जो कि 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है। प्रश्न 25 एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन का होती है। जो पीतल है वो 75% तांबा और 25% जिंक से बनता है। कांसा 88% कॉपर और 12% टिन से बनता है। जर्मन सिल्वर ये 50% कॉपर, 25% जिंक और 25% निकल होता है इसमें। सोल्डर यानी कि टाका, इसमें होता है आपका 67% टिन और जो लेड होता है वो 33% होता है। प्रश्न 26 साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है जो खालिस्तान में मौजूद होता है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। जो कोशिका झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका का बाह्य आवरण होता है ये। जो प्रोटोप्लाज्मा है वो कोशिका का जीवित पदार्थ होता है। इसका जो नाम दिया था वो पुरकिंजे ने दिया था 1839 में। और जीवन का भौतिक आधार है वो प्रोटोप्लाज्मा को कहते हैं। प्रश्न 27 एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो न्यूरॉन होती है। ये उत्तेजनीय कोशिका होती है। कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। जंतु जो कोशिका होती है उसमें भित्ति नहीं होती और जो लवक होता है वो भी नहीं होता जंतु कोशिका में। पादप कोशिका इसमें भित्ति होती है और इसे ये सेलुलोज की बनी होती है। प्रश्न 28 किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया है। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। इन्होंने टेस्ट में 704 विकेट ली थी। मोइन अली ये इंग्लैंड के, इन्होंने संन्यास लिया है। ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के, डेविन वार्नर ऑस्ट्रेलिया के, शिखर धवन जिन्हें गब्बर कहा जाता है और मिस्टर आईसीसी भी कहा जाता है। आर अश्विन इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। इन सभी ने संन्यास लिया है। प्रश्न 29 पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां रहा है, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। जो पहला स्थान है वो यूएसए का रहा है, 40 गोल्ड जीते हैं। थीम इसमें थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। शुभंकर था द फ्रीज। पेरिस में 3 बार हो चुके हैं अब तक, जिसमें पहली बार 1900 में, 1924 और 2024। और जो ये ओलंपिक हुए हैं ये 33वें थे, जो कि सी नदी के किनारे जो पेरिस है वो स्थित है। और ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चले हैं। इनका जो आदर्श वाक्य था वो गेम्स वाइड ओपन। आईओसी अवार्ड वो अभिनव बिंद्रा को मिला है और ये दूसरे भारतीय, जो पहले भारतीय थे वो इंदिरा गांधी थी। प्रश्न 30 भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि तो ये थे प्रोबोवो सुबिएंतो। 26 जनवरी 1950 यहाँ पर सुकर्णो आए थे और 1951 में त्रिभुवन विक्रम आए थे। 1952, 53, 2021 और 22 यहाँ इस समय कोई भी जो है वो चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया था। बीटिंग रिट्रीट समारोह ये 29 जनवरी को होता है, जो कि गणतंत्र दिवस का समापन होता है और ये विजय चौक नई दिल्ली में होता है। 2025 में जो प्रथम झांकी रही वो यूपी की रही, जिसका थीम था महाकुंभ 2025। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।